दोस्तों ये है भारत के महाराष्ट्र राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित बहुत ही मशहूर शहर कोल्हापुर। ये शहर भारत की आजादी से पहले 19 तोपों की सलामी वाला एक रियासत था, जो आज वर्तमान में दक्षिणी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर पवित्र पंचगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों कोल्हापुर शहर कुश्ती का बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि कुश्ती कोल्हापुर का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है और मुझे बताया गया कि भारत भर से कुश्ती के खिलाड़ी यहाँ कुश्ती सीखने आते हैं। इनमें हरियाणा के प्रसिद्ध पहलवान भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने ओलंपिक पदक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य पदक प्राप्त किए थे। दोस्तों कोल्हापुर शहर शानदार मंदिरों की भूमि और महाराष्ट्र राज्य का धार्मिक गौरव है, इसलिए कोल्हापुर को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। कोल्हापुर एक प्राचीन शहर है और इस शहर का नाम कोल्हासुर नामक राक्षस के नाम पर पड़ा है और इस शहर को मां लक्ष्मी का विशेष वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि साक्षात मां लक्ष्मी यहाँ सदैव के लिए वास करती हैं। इसीलिए यहाँ स्थित महालक्ष्मी मंदिर का पुराणाए से लेकर आधुनिक समय तक में विशेष स्थान प्राप्त है। दोस्तों कोल्हापुर शहर कोल्हापुरी चप्पलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये चप्पल यहाँ के कुशल कारीगरों के द्वारा बनाई जाती है, जो कि पूरे देश में सप्लाई की जाती है। कोल्हापुरी चप्पलों के बारे में तो बॉलीवुड फिल्मों में भी बताया गया है। दोस्तों कोल्हापुर भारत का सबसे समृद्ध और आनंददायक शहर है। साल भर पर्यटकों से भरा रहने वाला ये शहर विशेषकर कोल्हापुरी मिसल पाव और कोल्हापुर व्यंजनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों कोल्हापुर भौगोलिक रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई शहर के बहुत निकट स्थित है, इसलिए कोल्हापुर की अर्थव्यवस्था यहाँ बनने वाले कोल्हापुरी हार और कोल्हापुरी चप्पलों और भारतीय बाजारों से जुड़ी हुई है। यहाँ के उद्योगों में वस्त्र निर्माण, इंजीनियरिंग उत्पाद और चीनी प्रसंस्करण शामिल है। विदेशी पर्यटकों को यहाँ बनाए जाने वाले उत्पाद काफी ज्यादा पसंद आते हैं। फ्रेंड कोल्हापुर इंडस्ट्रीज और पर कैपिटा इनकम के मामले में भी काफी अच्छे पायदान पर है। कोल्हापुर की पर कैपिटा जीडीपी महाराष्ट्र के एवरेज से भी ज्यादा है। यहाँ पर ढेर सारी कास्ट इंडस्ट्रीज मौजूद है, जो पुणे और बैंगलोर के हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम करती है। दोस्तों लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये शहर फैला हुआ है। वहीं पूरा कोल्हापुर जिला 7600 वर्ग किलोमीटर की विशाल भूमि पर अपने पंख फैलाए हुए हैं। वहीं 2011 में हुई जनगणना के अनुसार इस शहर की आबादी 38 लाख के लगभग है। इस जिले के अंदर 12 तहसीलें आती है। इसके साथ ही ये जिला महाराष्ट्र के पुणे डिवीजन के अंदर आता है। यहाँ की लगभग 90% आबादी मराठी को अपनी मातृभाषा मानती है। इसके अलावा हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा जैसी भाषाएं भी कुछ मात्रा में यहाँ बोली जाती है। दोस्तों इस जिले की कुल आबादी में 87% हिंदू आबादी है और लगभग 7% आबादी के साथ मुस्लिम समुदाय यहाँ की लार्जेस्ट माइनॉरिटी है। फ्रेंड कोल्हापुर शहर का इतिहास मध्यकालीन भारत में मराठा उदय के साथ शुरू हुआ था और ब्रिटिश सत्ता में आने तक यह शहर महाराष्ट्र की राजधानी थी और अंग्रेजों से पहले कोल्हापुर शहर पर भोसले वंश का शासन हुआ करता था। इस शहर पर राष्ट्रकूट, पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य और शिलाहारों का शासन रहा था। दोस्तों 1707 में कोल्हापुर रियासत की स्थापना ताराबाई द्वारा की गई थी और बाद में इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर दिया था और आजादी के बाद इस रियासत का भारत सरकार के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विलय कर दिया गया था। दोस्तों कोल्हापुर शहर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगभग 376 किलोमीटर दूर और भारत की राजधानी दिल्ली से 1664 किलोमीटर दूर स्थित है। इस शहर में कई सारे खूबसूरत स्थल भी है, जैसे अंबा देवी मंदिर, छत्रपति शाहूजी महाराज महल, पन्हारा किला, दाजीपुर वन्य जीव अभयारण्य, गगन बावड़ा, राम तीर्थ झरना, कोपेश्वर मंदिर, सागरेश्वर हिरण अभयारण्य, रंकाला झील, ज्योतिबा मंदिर और ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क आदि देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस शहर में घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग द्वारा आसानी से आ जा सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।